संस्कृताय मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी शुकनासोपदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब तो एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं सारे। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए, और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए। तो मित्रों चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शुकनासोपदेश आधारित है तो शुकनासोपदेश किस पर आधारित है? कादम्बरी पर, दशकुमार चरितम पर, हर्षचरितम पर, शिवराज विजयम पर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, कादम्बरी पर आधारित है। शुकनासोपदेश कादम्बरी का ही एक भाग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीजीटी में तो कादम्बरी बहुत महत्वपूर्ण है और टीजीटी के लिए शुकनासोपदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। शुकनासोपदेश किस पर है? कादम्बरी पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। कादम्बरी के लेखक हैं तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण, कालिदास, भवभूति, हर्ष। तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी को पता है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की गद्य रीति है तो बाणभट्ट की गद्य रीति कैसी है? पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट की यहाँ पर रीत पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पांचाली रीत है। और किसकी एक लेखक की रीत और कौन सी है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की भी पांचाली रीत है, जिन्होंने शिवराज विजयम जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है उसकी रचना की थी। बहुत ही अच्छी रचना है पांचाली में। तो यहाँ पर बाणभट्ट की कादम्बरी भी पांचाली रीत में है, तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। बाणभट्ट का समय है तो बाणभट्ट का समय क्या है? 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो 4 में उत्तर सी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी हो जाएगा बाणभट्ट का समय, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की रचना है तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है? शिवराज विजयम, कादम्बरी, दशकुमार चरितम, रघुवंशम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 रचनाएं हैं जिनकी, लेकिन यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। बाण की माता का नाम है तो बाण की माता का क्या नाम है? लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, राज देवी, उमा देवी। तो 6 में ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट की माता का नाम है राज देवी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बाण के भाई थे तो बाणभट्ट के भाई कौन थे? चित्रसेन, मित्रसेन, चित्रसेन, हरिसेन, हरिसेन, मित्रसेन, रविसेन, चित्रसेन। तो बाणभट्ट के भाई 2 थे, सौतेले भाई थे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रसेन और मित्रसेन थे बाणभट्ट के भाई, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरितम के लेखक हैं तो हर्षचरितम किसकी रचना है? भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की कृति नहीं है तो बाणभट्ट की कृति यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडीशतकम, दशकुमार चरितम। तो यहाँ पर तीनों रचनाएं, ये कादम्बरी भी, हर्षचरितम भी और चंडीशतकम, तीनों रचनाएं बाणभट्ट की है, लेकिन डी ऑप्शन जो कि नहीं है यहाँ पर, ये दंडी की रचना है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, दंडी की रचना है दशकुमार चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन मिलता है तो कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? अछोत सरोवर का, पंपा सरोवर का, मान सरोवर का या कुंद सरोवर का। तो 10 में ऑप्शन ए हो जाएगा, अछोत सरोवर का वर्णन मिलता है कादम्बरी में, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है तो शुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है? कमला, चंचला, अनार्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनार्या बताया है शुकनास ने लक्ष्मी को, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुकनासोपदेश में वर्णन मिलता है तो शुकनासोपदेश में किसका वर्णन मिलता है? शुकनास की युवावस्था का, शुकनास की शिक्षा का, लक्ष्मी की विशेषताओं का, चंद्रापीठ के विवाह का। तो 12 में ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्ष्मी की विशेषताओं का वर्णन मिलता है शुकनासोपदेश में। बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है बाणभट्ट ने, जो कि शुकनास बताते हैं लक्ष्मी की विशेषताएं और उनके अवगुण गुण के बारे में, तो सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है तो कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? चंद्रापीठ की, अनंत वर्मा की, राम की, कृष्ण की। तो कादम्बरी की जो है, कादम्बरी स्वयं वहाँ पर नायिका है और चंद्रापीठ नायक है, तो उत्तर ए होगा। चंद्रापीठ और कादम्बरी की ही कथा वहाँ पर वर्णित है। नायिका के नाम पर ही कादम्बरी नामक जो है रचा नाम भी पड़ा है, तो यहाँ पर ये कथा है बहुत ही अच्छी। चंद्रापीठ, ये 3 जन्मों की कथा मिलती है कादम्बरी में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को,
कादम्बरी का पात्र है? तो कादम्बरी का पात्र कौन है? पत्रलेखा, मदनिका, रदनिका या राम? तो कादम्बरी का पात्र पूछा है तो उत्तर ए हो जाएगा, पत्रलेखा हो जाएगी। कादम्बरी का पात्र कौन है? तो पत्रलेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो 3 जन्मों का वर्णन किसके है? पुंडरीक, चंद्रापीठ, लक्ष्मी, कपिंजल। तो यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा, चंद्रापीठ का 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पहले जन्म में चंद्रमा थे, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ और तीसरे जन्म में शूद्रक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी का प्रमुख पात्र है? तो प्रमुख पात्र कौन सा है? चंद्रापीठ, कादम्बरी, वैशंपायन, शुकनास। तो 16 में ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रापीठ ही कादम्बरी का प्रमुख पात्र है जिसके नाम पर कथा का नामकरण किया गया है और कादम्बरी नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है, देख लेते हैं। सुमेलित करने में ऑप्शन यहाँ पर 2 भाग में दिया गया है। तो 17 में यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, देखते हैं। निम्नलिखित तालिका 1 में रचनाओं के नाम तथा तालिका 2 में भाग दिए गए हैं, तो शुद्ध विकल्प का चयन कर सुमेलित विकल्पों को चुनें। तो यहाँ पर 10 कुमार चरितम कादम्बरी दिया गया है, तो लेकिन इसमें कोई नहीं है, शुद्ध विकल्प यहाँ दिया गया है। देखते हैं, ये है हर्षचरितम, तो शिवराज विजयम जो कि 12 निश्वास में है। तो यहाँ मिलान करना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लेते हैं, हम बुक से बता देते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बुक में देखकर हम आपको बताते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सा मिलान करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में 1 सही हो जाएगा, जिसका ऑप्शन था आपका इसमें 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम यहाँ पर 2 में हो जाएगा, जिसमें कि आपका मिल जाता है क्या, 3 खंड हो जाएंगे। 10 कुमार चरितम में कितने हैं? तो 3 खंड हैं। और आगे देखते हैं, इसमें बी में 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कादम्बरी में कितने हैं? तो 2 खंड मिलते हैं कादम्बरी के, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। कादम्बरी में 3 खंड मिलते हैं, जो कि सभी को पता है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे यहाँ पर देखते हैं कि सी में 5 सही हो जाएगा। तो सी में 5 सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हर्षचरितम। तो हर्षचरितम में 8 उपश्वास है और शिवराज विजयम में 12 निश्वास है, जो कि सभी को पता है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसीलिए सही माना गया है। तो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लक्ष्मी का मद होता है? तो लक्ष्मी का मद कैसा होता है, इसको देख लेते हैं। दुख को दूर करने वाला, सुखी बनाने वाला, संपत्ति देने वाला, अंतिम अवस्था में भी शांत ना होने वाला। तो सुकनासोपदेश में लक्ष्मी का बहुत ही बढ़िया विस्तृत चित्रण किया है सुकनासोपदेश में सुकनास ने। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर डी हो जाएगा। लक्ष्मी का मद होता है जो कि अंतिम अवस्था में भी शांत ना होने वाला। तो उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है? तो यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार कैसा होता है? हितकर, अहितकर, दीपक के प्रकाश से भी दूर ना होने वाला या मत वाला। तो 19वें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी, दीपक के प्रकाश से भी दूर ना होने वाला यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धन किसे मतवाला बना देता है? धन किसे मतवाला बना देता है? तपस्वी को, दानी को, अज्ञानी को या पशुओं को? तो जाहिर सी बात है, तपस्वी को धन से कोई मतलब नहीं है, दानी दान करता है, पशु ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर अज्ञानी व्यक्ति के पास धन हो जाता है तो वो मतवाला बन जाता है, पगला जाता है। तो यहाँ पर 20वें ऑप्शन हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं? तो सरलता से उपदेश किसके अंदर प्रवेश करते हैं? किसके मन में? स्वच्छ मन में, अशांत मन में, तपस्वी मन में या शिक्षित मन में? तो 21वें ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वच्छ मन में उपदेश, गुरुओं का उपदेश जो होता है स्वच्छ मन में ही सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर सुकनासोपदेश का कथन है कि स्वच्छ मन में ही उपदेश जो है सरलता से प्रवेश करते हैं। बाकी अगर आपका मन अशुद्ध है तो आप किसी की भी भागवत कथा सुने, किसी का उपदेश सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगे। तो यहाँ पर उत्तर ए होगा, कहने का आशय यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी कैसी हो जाती है? सदाचारी, दानी, कलुषित, ठोस। युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, यह किसने कहा है? तो संपत्ति रूपी जो तिमिर होता है उससे होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा है? सुकनास ने, चंद्रापीठ ने, तारापीठ ने, द्वारपाल ने। तो 23वें ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए, सुकनास ने कहा है कि संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन किससे
कहा है। अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा है? चंद्रापीठ ने तारापीठ से, सुकनास ने चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ ने सुकनास से, सुकनास ने तारापीठ से। तो उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, सुकनास उपदेश का है ये। सुकनास ने चंद्रापीठ को कहा है उपदेश देते समय, जब राजगद्दी पर राज्याभिषेक हो रहा था चंद्रापीठ का, उस समय सुकनास ने उपदेश दिया था। तो उस समय कहा था कि अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है, यह राजाओं के विषय में कहा है सुकनास ने चंद्रापीठ से। तो उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है। तो कौन परिवर्तित करता है? राजा का उपदेश, गुरु का उपदेश, माता का उपदेश या बड़ों का उपदेश। तो काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में कौन परिवर्तित कर देता है? तो गुरु का उपदेश जो होता है परिवर्तित कर देता है। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय भोग की मृग तृष्णा होती है। तो विषय भोग की मृग तृष्णा कैसी होती है? सुखों को हरने वाली, ज्ञान देने वाली, इंद्रियों का हरण करने वाली, दुखों को हरने वाली। तो विषय भोग की मृग तृष्णा होती है सुकनासों में, सुकनास के अनुसार 26वें ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रियों का हरण करने वाली होती है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है। तो किसे उपदेश दिया गया है? चंद्रापीठ को, तारापीठ को, कादम्बरी को, सुकनास को। तो सुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है चंद्रापीठ को, और उपदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो सुकनास के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान किसे कहा गया है? पुस्तकीय ज्ञान, धर्मशास्त्रीय ज्ञान को, लौकिक ज्ञान को या गुरु के उपदेश को। तो समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान कहा गया है गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश ही समर्थ मन को, जो आपके मन में मैल है, समस्त जितने भी मल है धोने में समर्थ हो जाता है, और बिना जल का स्नान कहा गया है तो गुरु का उपदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। तो गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है? अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं, जिसे अधिक ज्ञान हो गया है, जो धनवान हो गया है या जो बुद्धिहीन हो गया है। तो गुरु के उपदेश की अवहेलना कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं वो गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है, अर्थात उसको सुनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य कैसा हो जाता है? चेतन, अचेतन, ज्ञानी, तपस्वी। तो 30वें ऑप्शन बी हो जाएगा, राज रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य अचेतन अवस्था में हो जाता है, उसे कुछ भी चेतना नहीं रहती है, चेतना रहित होता है तो अचेतन होता है मनुष्य। यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सागर से, ब्रह्मा के मुख से, विष्णु की नाभ से, चंद्रमा की कांति से। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, क्षीर सागर से जब मंथन हो रहा था तो वहाँ पर लक्ष्मी की उत्पत्ति वहीं से हुई है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी? सुकनास को, तारापीठ को, कादम्बरी को, वैशंपायन को। तो चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा तारापीठ को हुई थी, जो कि चंद्रापीठ के पिता हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की थी? सुकनास ने, तारापीठ ने, द्वारपालों ने, सैनिकों ने। तो 33वें ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वारपालों ने की थी क्या? अभिषेक की सामग्री, राज्याभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की थी? द्वारपालों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृगया के संबंध में क्या कहते हैं? दोष, श्रम, मनोविनोद, सद्गुण। तो जो स्वार्थी मनुष्य राजाओं से, मृगया मतलब जो शिकार खेलते हैं राजा लोग, उसके संबंध में क्या कहा गया है? दोष, श्रम, मनोविनोद या सद्गुण। यहाँ पर 34 में बी हो जाएगा, यहाँ पर श्रम कहा गया है, बाकी मनोविनोद भी पूछा जाता है कहीं कहीं, क्योंकि राजाओं अपने मनोविनोद करने के लिए ही शिकार पर जाते थे, शिकार खेलते थे। जो स्वार्थी मनुष्य हैं इसे श्रम बोले हैं। बी उत्तर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? धन की, सेना की, उपदेश की या विश्राम की। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, उपदेश की होती है आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लक्ष्मी करती हैं। तो लक्ष्मी क्या करती हैं? त्याग का स्वागत करती हैं, त्याग का अनादर करती हैं, त्याग का उपदेश देती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 में ऑप्शन बी हो जाएगा, त्याग का अनादर करती हैं। कौन करती हैं? लक्ष्मी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है। तो गंधर्व नगर की रेखा को क्या माना गया है? शुभ सूचक, कल्याणकारक, हानिकारक या अमंगल सूचक। तो 37 में ऑप्शन डी हो जाएगा, अमंगल सूचक माना गया है किसे? गंधर्व नगर की रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लब्धा विदुखेन परिपालिते किसका कथन है? तो लब्धा विदुखेन परिपालिते मतलब अत्यंत
दुख का कारण होती हैं लक्ष्मी, यहाँ पर उनका पालन नहीं किया जा सकता। कहीं भी आप उनको रख दो, लक्ष्मी चली ही जाएंगी, उनका हर तरह से आपके दुख का ही वो बनती हैं। यहाँ पर शुकनास ने कहा है, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। शुकनास उपदेश की बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है मंगलाचरण है, कहाँ का? कादम्बरी का। रजोजुषे जन्मनि शतवृत्ते। यहाँ पर त्रयीमय त्रिगुणात्मक, यहाँ पर इस सूक्ति में नमः के योग में किसकी विभक्ति का प्रयोग किया गया? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को उद्धृत किया गया है? जल धैर्यो लक्ष्मी प्रसूति, चक्रवर्ती लक्षणोपेतः, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, हरयुजित मनमथ। यहाँ पर किस सूक्ति का प्रारंभ में वाचन किया गया है? तो 40 में ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रयीमयाय, क्योंकि मंगलाचरण से ही शुरुआत हुई है कादम्बरी की, तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटुकोणंतो मलदायिकाः खलाः सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है। तो कटुकोणंतो मलदायिकाः खलाः सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना किसके साथ की गई है? नुपुरों से, अग्नि से, स्वर्ण से या लोहे की जंजीर से। 41 में डी उत्तर सही हो जाएगा, लोहे की जंजीर से की गई है किसकी तुलना? जो दुष्ट लोग होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। तो मित्र, यहाँ तक की 41 प्रश्नों की सीरीज मैंने पूरी की है। इसके आगे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो सभी मित्र जरूर देखिए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मित्रों, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।